आसिम मुनीर, तुमसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की कुछ बातें सुनो। फिर मैं तुम्हारे सामने सवाल भी रखता हूँ और बात भी रखता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें एक ओहदा दिया है। तुमने आर्मी के अंदर काम करना शुरू किया, एक ओहदे तक पहुँचे, उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ तमाशा देखा जाए। कुछ सवाल हैं और तुम्हारे सामने एक ड्यूटी रख रहा हूँ, और अगर तुमने इसके ऊपर अमल नहीं किया तो अल्लाह के सामने तुम जवाब दोगे और अल्लाह तुम्हारा हशर बिगाड़ देगा। बस ये याद रखना, ठीक है? तुम अगर आर्मी के चीफ़ हो तो मैं भी नेचर आर्मी चीफ़ हूँ, इसलिए तुमसे सीधी सीधी डायरेक्ट बात करूँगा, और मुझे अल्लाह के अलावा किसी के बाप का भी डर नहीं है, ठीक है? ये सामने वीडियो सुनो पहले। कपड़े उतारे गए, कुरान फेंका गया और कहा गया कि जब तक इसके ऊपर से चलोगी नहीं, तुम्हें अदालत में नहीं लेके जाया जाएगा, तुम्हें इसी तरह लेके जाया जाएगा, कपड़े नहीं दिए जाएंगे। और जब चलने से इनकार किया तो मार दिया गया, आधा बेहोश कर दिया। उसने एक सवाल किया कि मेरी नहीं, कलाम पाक की बेहोश नहीं तो रब्बानी थी। फिर ये एक मुसलमान नहीं, फिर क्या पूरे पूरे पाकिस्तान में एक शेषनाई रसूल नहीं कि वो कलाम पाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे उतरा था, रसूलुल्लाह उसके परम मोहब्बत के ऊपर चलने को कहते हैं। जरा ना करके क्या हो गया है मेरी कौम, कहाँ है मेरे नौजवान, कहाँ है मेरे बेनाज़ की शहनाई, कहाँ कपड़े उतार। अब मैं तुम्हारे सामने गज़ा की ये चीज़ रख रहा हूँ, इसको देखो। और मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया वालों ने सिर्फ थोड़े से मिसाइल दागे और जो भी कुछ किया जहाज़ों से, तो तुम लोगों ने उनकी ईंट से ईंट बजा दी। धड़ा धड़ कितने तुम लोगों ने हमले किए, मिसाइल मारे, क्या कुछ किया, और इंडिया दबक के बैठ गया। ये एक दो नहीं है, ये गज़ा, ये लाशें बिखरी हुई पड़ी, बिल्डिंगें टूटी पड़ी हुई हैं, ये तबाहशुदा जो है गज़ा, ये इसको बचाने के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे भेजे जाएंगे, फरिश्ते उतरेंगे, या सहाबा कराम को उनकी कब्रों से दोबारा ज़िंदा करके निकालना पड़ेगा, या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लाना पड़ेगा? मुझे तुम बताओ। तुम्हारे पास आर्मी चीफ का ओहदा है, पाकिस्तान को एडमी मुल्क अल्लाह ने बनवाया है, कोई वजह है ना? तो भाई ये कौन कौन आएगा इसको बचाने के लिए? कौन आसमान से आएगा, कौन ज़मीन से निकलेगा? मुझे एक बात बताओ। तो अब मुझे बता दो कि ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। मोहम्मद बिन कासिम को बुलाऊं, शेर शाह सूरी को बुलाऊं, नूरुद्दीन जंगी को बुलाऊं, किसको बुलाऊं? मैं किसको इन्फॉर्म करूं? मैं नेतन्याहू को तो नहीं बोल सकता, नरेंद्र मोदी को तो नहीं बोल सकता, ये तो काफिर हैं, और काफिर मिलकर मुसलमानों को मार रहे हैं। तुम्हारे मुल्क, तुम्हारा मुल्क नहीं है, खैर ये तुम्हारा मुल्क नहीं है ना, तुम्हारे कोई माजी का किसी जो किसी का भी है रिश्तेदार का, ये अल्लाह का मुल्क है, ये ज़मीन अल्लाह की है, पूरी ज़मीन अल्लाह की है। और मुसलमान पे जब एक मुसलमान औरत पे भी जुल्म होता था ना, तो सहाबा कराम पहुंच जाया करते थे। तुम्हारी आर्मी और पूरी दुनिया की मुस्लिम आर्मी क्या कर रही है? तुम लोगों को होश भी है कि अल्लाह तुम्हारे साथ